नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सहयोगी। आप सब देख रहे हैं आज का यूपी खबर। हमारे साथ एक सोशल वर्कर जुड़े हुए हैं। इनका क्या व्यू है? 2024 लोकसभा चुनाव अभी आने वाला है। इंडिया का गठबंधन हुआ है, इंडिया और एनडीए। इसमें से कौन भारी है? क्या है, किसका पक्ष ज़्यादा? देखिए मान्यवर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन पर जो कि टीका टिप्पणियाँ हो रही हैं एक दूसरे के विपरीत, ये पूरी तरह गलत है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि इंडिया शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी या इंडियन मुजाहिदीन में भी जुड़ा हुआ है। तो इसके पहले प्रधानमंत्री जी मैं खेलो मैं इंडिया, जागो एक्सक्यूज इंडिया, मी ये प्लीज, सब। पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए। हाँ हाँ। मैं ये कहना चाहूँगा, उन्हें भी अवगत कराना चाहूँगा कि इंडिया शब्द तो इंडियन बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी जुड़ा है और जिसके संरक्षक प्रधानमंत्री महोदय को माना जा सकता है। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार से जुड़े हुए समस्त लोग ईस्ट इंडिया कंपनी या इंडियन मुजाहिदीन के एजेंट हैं? क्योंकि इंडिया शब्द वहां भी जुड़ा है। तो मैं मात्र, मेरा कहने का आशय है कि विपक्ष ने अगर इंडिया नामक गठबंधन बनाया है तो वो विपक्ष को विपक्ष के रूप में लें, न कि विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन मान लें। वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी वो विपक्ष को विपक्ष के रूप में लें। मुमकिन है विपक्ष में कोई एक दो चार व्यक्ति इंडियन मुजाहिदीन के एजेंट हों, ये मुमकिन है, लेकिन पूरा विपक्ष इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं है। तो सत्ता पे बैठने के लिए भारत और इंडिया के नाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? मैं ये मानता हूं कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये साबित होता है। अगर नहीं होता है तो आप बताइए। नहीं, हम तो केवल पूछेंगे, हम बताते नहीं। आप सिर्फ पूछने के हकदार नहीं हैं, आप भी भारत देश के नागरिक हैं। बिल्कुल, जब हमारा कोई इंटरव्यू और लेगा आप तो भारत देश के नागरिक होने के साथ साथ अपने विचारों को भी शामिल करने का अधिकार रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति का सवाल है, तो आमतौर पर लोग अध्यात्म को मात्र धर्म से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आध्यात्म शब्द का प्रादुर्भाव वहां से होता है जैसे कि अध्ययन और आत्मा से जुड़ी हुई ज्ञान का जहां पे संगम हो, वह आध्यात्म है। जो आप अध्ययन कर रहे हैं, समाज में अध्ययन कर रहे हैं, समाज का अध्ययन कर रहे हैं, किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, समाज के लिए अध्ययन कर रहे हैं, और उस अध्ययन के साथ साथ आपकी आत्मा से उत्सर्जित जो ज्ञान है, और इन दोनों ज्ञानों का जो संगम है, वह आध्यात्म है, न कि कोई धर्म अध्यात्म है। अगर कोई ये कहे कि हिंदू धर्म अध्यात्म है, मुस्लिम धर्म अध्यात्म है, तो ये गलत है। तो ये पार्टी तो हिंदू मुस्लिम हमेशा करती रहती है। हिंदू मुस्लिम करना क्या अच्छा है? मैं ये मानता हूं कि उन आजादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलके लड़े। तो जब आजाद हुआ है हमारा देश, तो उसके बाद हमारे देश में जो है सब भारत देश के नागरिक हैं, सब इंडिया के नागरिक हैं। तो अभी हिंदू मुस्लिम पे इतनी राजनीति क्यों होती अगर है? ये प्रश्न उठता है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में अंग्रेजों को नौकरी कैसे मिली है अगर हम आजाद हैं तो? जबकि मैं दिखाऊंगा कि हमारे देश में अंग्रेज ऑफिसर्स भी हैं, अधिकारी हैं। हमारे इलाहाबाद के भूतपूर्व एसएसपी मिस्टर एसके मैनुअल कौन है? अगर वो इस शब्दों को जोड़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी गलत है, तो फिर वो उनको कैसे नौकरी पे बर्दाश्त किए? तो ये सब राजनीतिक मुद्दा है। सब स्पष्ट होता है कि वो एक प्रधानमंत्री के कार्य से, एक प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व से विफल हैं। यह उनकी संवैधानिक विफलता प्रमाणित करती है। उनका जो अभी 9 साल का कार्यकाल रहा, कैसा, कितना अच्छा रहा या क्या रहा? देखिए, बहुत अच्छा कहीं कहीं मुद्दों पे है, मैं उनके साथ हूं। इस मामले में राष्ट्रहित के मुद्दों पे मैं उनके साथ हूं, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दों से जहां वो समझौता करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। अगर वो राष्ट्रहित के मुद्दों के खिलाफ हैं तो मैं न तो भाजपा का व्यक्ति हूं, न किसी राजनीतिक संगठन का व्यक्ति हूं। राष्ट्रहित के मुद्दे पे मैं कांग्रेस का भी समर्थक हूं, सपा बसपा भाजपा किसी का भी समर्थक हूं, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दों के विपरीत जाने पर मैं हर एक का विरोधी हूं। बिल्कुल सही बात। ये हम सोशल वर्कर के रूप में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो उस गलती को हम स्वीकार करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, शिक्षा व्यवस्था क्या कुछ अच्छी हुई है, गड़बड़ हुई है? शिक्षा व्यवस्था मेरी नजरों में पूरी तरह गलत है। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप उत्तर प्रदेश की मीडिया के कर्मचारी हैं, आप उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे हैं। आपने भी पढ़ा होगा कक्षा 6 या 7 में
कि उसमें एक कविता थी सुभद्रा कुमारी चौहान की कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और उस कविता में आज आप वही कोर्स उठा के देखिए, कक्षा 1 से लेके इंटर तक, तो आप पाएंगे कि जो सिंधिया परिवार की गद्दारी का उल्लेख मिलता है उस कविता में, वह पंक्तियां ही हटा दी गई हैं। तो आज शिक्षा में इतिहास से खिलवाड़ किया जा रहा है, इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा है, इतिहास से छेड़छाड़ किया जा तो रहा मैं है। कैसे मान लूं कि शिक्षा बेहतर हो रही है? क्या यह कारण है कि आज वह सिंधिया परिवार राजनीतिक संगठनों का पिलर है, स्तंभ है, कहीं कांग्रेस में तो कहीं भाजपा में? क्या इसलिए ऐसा हो रहा है? तो कवियों की कविताओं से क्यों खिलवाड़ हो रहा है? कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं से खिलवाड़ होगा? इतिहास से खिलवाड़ हो रहा है। आज हमारे देश के बच्चों को इतिहास से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो ये कौन सी शिक्षा का नियम है? आप जाइए ढूंढ के दिखाइए वो पंक्तियां कहां हैं। सारी पंक्तियां गायब हो गई। हम पूछते हैं आपसे, आप पहले खुद इन्वेस्टिगेट करिए, आपका भी सामाजिक उत्तरदायित्व तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए वो कहां, तो कैसे आप मान लेंगे कि शिक्षा बेहतर है? स्वास्थ्य वगैरह पे क्या कुछ बोलना चाहते हैं? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण देखिए, हॉस्पिटल वगैरह जो हैं सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, जो पुअर फैमिली से हैं? देखिए हर क्षेत्र में गलत और सही दोनों तरह के लोग हैं। आपको मैं साफ शब्दों में बताना चाहूंगा, आज हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट को ले लीजिए उदाहरण के रूप में। हमारे देश के पुलिस विभाग में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। महाराष्ट्र में ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ तो हमारे देश के पुलिस वाले ही लड़ने गए हैं, वो शहीद भी हुए हैं, उन्होंने उनसे मुकाबला किया है। लेकिन हमारे देश के पंजाब प्रदेश के पठानकोट जिले में सैन्य बेस पर जो आतंकवादी हमला हुआ है वो हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी रैंक के अधिकारी ने कराया है। ये भी प्रमाणित है। हाँ, एसपी रैंक के अधिकारी ने कराया है, वो आज भी जेल में है। तो ये प्रमाण साबित करता है कि गलत और सही दोनों तरह के लोग हर विभाग में हैं। आज हम न्यायाधीशों को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन हमारे भारत देश के भूतपूर्व कानून मंत्री मिस्टर किरण रिजिजू जी, जो आज भी वर्तमान गवर्नमेंट में हैं, अब से 4-5 महीने पहले उन्होंने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि हमारे देश के कई न्यायाधीश आतंकवाद के सहयोगी हैं, और वो कानून मंत्री रहते हुए अपना ये वक्तव्य दिए हैं। क्या मानते हैं आप? आज उस वक्तव्य पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी को, गृह मंत्री को उनसे पूछना चाहिए था कि भाई कौन से न्यायाधीश हैं जो आतंकवाद के सहयोगी हैं, चूंकि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिससे सारा देश खतरे में है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन अपनी इन जिम्मेदारियों को किसी ने नहीं समझा। प्रमाणित होता है कि मौन रूप से ये कहीं ना कहीं आतंकवाद के समर्थक पाए जाएंगे, अन्यथा इन्हें अपनी उन जिम्मेदारियों को अब भी निभाना चाहिए। हो सकता है इनके दिमाग में ना आया हो, ऐसा मुमकिन है। जरूरी नहीं कि हर बात हर व्यक्ति के दिमाग में हो, लेकिन जब वो ऐसा कह रहे हैं, वो कानून मंत्री थे उस समय, अब उनका मंत्रालय बदल गया है। हाँ सही कह रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हम आप एक पब्लिक हैं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हूं, मैं भी एक सामान्य नागरिक हूं। तो कैसे मान लें कि सारे न्यायाधीश बहुत अच्छे हैं? तो अभी कौन सी पार्टी, क्या चुनाव में क्या होने वाला है? कुछ बदलाव होगा, क्या होगा? मेरा मानना है 9 साल का जो कोर्स रहा है, क्या इससे क्या मिल रहा है? मेरा मानना है कि जो अच्छे बेहतर लोक सेवक के रूप में स्थापित होने वाले जनप्रतिनिधि हैं, देखिए लोक सेवक जिलाधिकारी भी होते हैं और लोक सेवक जनप्रतिनिधि भी हैं। जो बेहतर जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने कार्यों को संपादित करते आए हैं, उन्हें तो जनता स्वीकार करेगी, लेकिन जो गलत हैं उन्हें जनता जवाब देगी। ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है पब्लिक। चलिए, भाई साहब ने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर।